अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का लेक्चर नंबर 36 है, टूल्स फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग। कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी प्लानिंग हमने किस तरीके से करनी है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या होते हैं? और विजुअल एड्स, एक विजुअल एड्स होते हैं, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, जस्ट उसी को गैंट चार्ट कहते हैं। कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ठीक है। गैंट चार्ट्स आर विजुअल एड्स दैट आर यूजफुल इन लोडिंग एंड स्केड्यूलिंग, ठीक है। इसमें हम शेड्यूल्स वगैरह भी बना सकते हैं। जो नाम है इसका वो हमने हेनरी गैंट के ऊपर रखा है, के नाम पर है ये। जो लेट 1800s में थे, और इन्होंने ही ये कंसेप्ट सबसे पहले यूज़ किया था। द चार्ट शोज द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज सच एज वर्क सेंटर्स एंड लेबर, ठीक है। उसके साथ साथ चार्ट की पर्पजेज क्या है? दिस चार्ट इज़ फॉर स्केजुलिंग पर्पज़। अब अगर आपने अपने मोबाइल में कैलेंडर ऐप देखा हो तो उसमें भी अगर आप डे पर जाते हैं तो आपको डिफरेंट आवर्स की टाइमिंग्स नज़र आती हैं, ठीक है। वो जो है वो गैंट चार्ट ही है जो स्केजुलिंग पर्पजेज के लिए है। बार चार्ट्स आर ड्रॉन इन दिस स्केड्यूल। ईच बार डिस्क्राइब्स एन एक्टिविटी। जो हमने 7, 8, 9 क्लासेस में जो ग्राफ्स बनाए थे उनको गैंट चार्ट्स ही कहते हैं। हम उस टाइम पे बार चार्ट्स उनको पढ़ रहे थे, आगे से ये गैंट चार्ट की ही टाइप है। दिस चार्ट विल हेल्प टू नो विच एक्टिविटी शुड स्टार्ट एट व्हाट टाइम। कंपैरिजन ऑफ प्लानिंग विद एक्चुअल आउटपुट। इससे हम प्लान कर पाते हैं अपने एक्चुअल आउटपुट के साथ, ठीक है। पर्ट नेटवर्क क्या चीज़ है? पर्ट नेटवर्क जो है, पर्ट जो वर्ड है वो एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्ट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। जो भी आपका प्रोग्राम है आप उसको एवेल्यूएट किस तरीके से कर रहे हैं, आपने वो अगर किसी भी डायग्राम की सूरत में दिखा सकते हैं, उसको कहते हैं हम पर्ट, ठीक है। जैसे कि अगर हमने कोई जैसे सिंपल एग्जांपल इसकी ये है कि कोई भी फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट आप सब ने देखा होगा, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं बेसिकली उन्होंने, कि फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाया जाता है। जो फ्लो चार्ट होता है वो पर्ट की ही एक एग्जांपल है। दिस वाज अ मेथडोलॉजी दैट वाज डेवलप्ड बाय यूएस नेवी ने डेवलप की थी 1950 में, जब उन्होंने एक मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च करना था, पोलारिस सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च करना था, तब पर्ट नेटवर्क बनाया गया था पहली बार। ये ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंस है गैंट चार्ट्स और पर्ट के दरमियान, अगर वो पूछा जाए तो आपको ज़ाहिर सी बात है पता है कि गैंट चार्ट्स में क्या है, बार्स हैं, और पर्ट नेटवर्क में क्या आ जाता है, हमारे पास डायग्राम्स। अब देखें, जो मैं फ्लो चार्ट बोल रही हूँ आप उसको डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं। आप किसी फ्लावर में या किसी भी तरह से पॉइंट्स लिख कर आप उसको शो कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ पर्ट चार्ट। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? पर्ट चार्ट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं: इवेंट्स, एक्टिविटीज़, स्लैक टाइम एंड क्रिटिकल पाथ। इवेंट्स क्या होते हैं? शो एंड पॉइंट्स वेयर वी हैव टू रीच। इवेंट्स कि वो एंड पॉइंट्स जहाँ पे हमने पहुँचना है। एक्टिविटीज़, जो भी रिसोर्सेज होंगे जो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमें यूज़ होंगे, ठीक है। स्लैक टाइम क्या होता है कि जो डिले हुई है हमारी, जो कमज़ोरियाँ हैं हमारी, वो हमें दिखाता है स्लैक टाइम। और क्रिटिकल पाथ क्या है? डिटरमिन क्रिटिकल। ये जो पर्ट चार्ट है वो डिटरमिन करता है क्रिटिकल पाथ को, कि यहाँ पर हमें मुश्किल पेश आ सकती है, ठीक है। चैलेंजेस फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट के कौन से चैलेंजेस होते हैं? नंबर 1, फ्लो ऑफ मटेरियल। फ्लो ऑफ मटेरियल क्या चीज़ होती है? कि फ्लो ऑफ मटेरियल एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस एंड कम्पिटिटिवनेस। इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन प्लानिंग। अब फ्लो ऑफ मटेरियल क्या है? कि आप पहले प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। उसके बाद आप परचेजिंग करेंगे, ठीक है। जस्ट इन टाइम एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि एक प्रोडक्ट आपकी स्टेप बाय स्टेप चल रही है, वो आपका फ्लो ऑफ मटेरियल है। जो आपका मटेरियल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अगर हम जे डॉट की ही एग्जांपल ले लें, या किसी और ब्रांड की एग्जांपल देख लें आप लोग, या ठीक है, उनका एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसलिए ये वर्ड एक सिंपल इंग्लिश वर्ड ही है, ठीक है। तो हर ब्रांड जो है वो यूज़ करता है स्टैंडर्डाइजेशन, कि हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। एरियाज़ फॉर मटेरियल मैनेजमेंट। एरियाज़ कौन से हैं? मटेरियल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ करना पड़ता है? ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिकॉर्ड कीपिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। ट्रांसपोर्टेशन क्या है?
कि मटेरियल को हमने रिसीव कैसे करना है, ठीक है। हाउ मटेरियल्स विल बी रिसीव्ड, स्टोरेज क्या है हमारे पास, कि हम स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं। हाउ मटेरियल्स विल बी स्टोर्ड, रिकॉर्ड कीपिंग, हमने रिकॉर्ड कहाँ पे रखा हुआ है मटेरियल्स का, कि हमारे पास कितने स्टोर्ड हैं, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वांटिटी कंट्रोल हमने करके रखनी होती है, उसकी कॉस्ट कंट्रोल करनी होती है, ठीक है। और इन हैंड स्टॉक डिटेल्स की, जब स्टॉक हमारे पास पहुंचा है वो सारी डिटेल्स। कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल, कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल कैसे हम करते हैं, लीफो लिखा हुआ है लास्ट एंड फर्स्ट आउट, ठीक है। जो सबसे आखिर में आया उसने पहले पाया, ठीक है। इन दिस मेथड द मोस्ट रिसेंटली परचेज्ड यूनिट्स आर सोल्ड फर्स्ट, जो सबसे आखिर में हमने यूनिट्स खरीदे होते हैं उन्हीं को पहले बेचा जाता है, ऑर्डर को बाद में बेचा जाता है, ठीक है। इन्वेंट्री में ही रहते हैं। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि पहले आया पहले पाया, ठीक है। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट आप कह सकते हैं कि अगर हम कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसकी क्वांटिटी है 9 और वो मुझे पड़े हैं 45,000 पे, तो उसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी 5,000 का, तो उस पर जस्ट मेरा खर्चा हो गया, वो उसकी एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। और उसके बाद हम उसमें प्लस करेंगे जो भी हमने करना है, जो हमारा प्रॉफिट है। परचेजिंग प्रोसेस, परचेजिंग प्रोसेस क्या है, परचेजिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच मटेरियल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द मार्केट एंड ब्रिंग इन द फर्म टू परफॉर्म ऑल प्रोडक्शन ऑपरेशन। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, आपको उसका रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल जो होता है वो ख़रीदा जाता है, कहाँ से ख़रीदा जाता है, मार्केट से ख़रीदा जाता है। स्टेप्स इन परचेजिंग प्रोसेस, स्टेप्स क्या हैं परचेजिंग प्रोसेस में, आपको पता होना चाहिए। राइट सप्लायर्स इस टाइम मार्केट में कौन से हैं, आपने एवेलुएट करना है, आपने हर सप्लायर की कैपेसिटी को चेक करना है कि आया कि ये आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आपको रॉ मटेरियल सेंड कर सकेंगे। शॉर्ट लिस्ट द अप्रोप्रिएट सप्लायर, जो काबिल सप्लायर है उनको शॉर्ट लिस्ट करें। उसके बाद उनकी प्राइसेस को देखें, प्राइसेस देखने के बाद उनकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें। मेंटेन द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, और उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहें। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम क्या है, जैसे पिज़्ज़ा डिलीवरी जस्ट इन टाइम आपने सुना तो होगा। इट मीन्स टू गेट द मटेरियल्स एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ डिमांड, कि कैसे मटेरियल एग्जैक्टली आपको टाइम पे मिल जाते हैं, वो है आपका जस्ट इन टाइम। कोई भी सप्लायर है वो आपको टाइम पे प्रोडक्ट जो उसका रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो है जस्ट इन टाइम। इससे होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स ये हैं कि प्रोडक्शन डिलेज नहीं होते, ठीक है। प्रोडक्शन का टाइम काम जो है वो टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफ GIT, क्या कहा है कि मैंने प्रोडक्शन का टाइम जो काम जो है वो टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कैश फ्लोज को मैनेज कर लेते हैं हम। अवॉइड अनसर्टेन, कोई भी मतलब कोई टाइम पे हर चीज़ चलती रहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। एप्लीकेशन ऑफ JIT, एप्लीकेशन ऑफ जस्ट इन टाइम की एप्लीकेशन क्या है, प्रोडक्शन में इसकी एप्लीकेशन क्या है कि रॉ मटेरियल्स जो हैं वो विच ब्रिंग कॉन्टीन्यूटी इन ऑपरेशन के टाइम पे हमारी प्रोडक्शन बन जाती है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है। मार्केटिंग में क्या है कि वेल मैनेज सिस्टम रहता है। जस्ट इन केस, जस्ट इन केस ये है कि जस्ट इन टाइम नहीं, इसका ऑपोजिट है जस्ट इन केस, ठीक है। कि आप कोई भी मसला मसाइल हो जाता है, आपको जस्ट इन टाइम पे नहीं मिलता आपका रॉ मटेरियल, फिर तो जस्ट इन केस को इसीलिए फॉलो ही नहीं किया जाता। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन यही चाह रही होती हैं कि जस्ट इन टाइम जो है ना उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाए। सो इन टूडेज ऑर्गेनाइजेशन JIT concept is developing day by day and almost every firm is trying to get some good suppliers in order to work on JIT concept. Thank you so much and also subscribe my channel.